मित्रों, अष्टावक्र की इस चर्चा पर आपका स्वागत है। हमने इससे पहले 2 वीडियो में अध्याय 1 के 14वां श्लोक तक डिस्कस किए थे। आज हम 15वां श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अष्टावक्र बोल रहे हैं इसमें जनक ने प्रश्न पूछा था कि अज्ञान क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति कैसे होगी, साक्षी क्या है इत्यादि। तो अब बोलते हैं आगे इसमें, निसंगो निष्क्रियो से त्वं स्वप्रकाशो निरंजन अयमेव हिते बंधो समाधि मनुस्तिष्ठति। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बोला गया निसंगो निष्क्रियो, आप निसंग है, असंग है, निष्क्रिय है। आप क्या है, ये 2 बात पहले समझिए। आप क्या है, असंग है। आपका कोई संगी साथी नहीं है। जो शरीर आपका सबसे नज़दीक दिखाई पड़ता है, ये भी आपका संगी साथी नहीं है, क्योंकि आप जो है वो अशरीर है। आप इससे भिन्न है। आप आकाश जैसे है जो मुक्त है, किसी चीज़ पर जुड़ा हुआ, चिपका हुआ नहीं है। तो इसी तरह आपका जो होना है, जो आत्मा है, वो क्या है, असंग है, अक्रिय है, निष्क्रिय। क्यों बोला गया आत्मा को निष्क्रिय है? क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं है, उसका होना होता है। वो पूर्ण होती है और स्थिर रूप में सदा होती है, इसलिए वो कुछ करती नहीं। क्योंकि कुछ करने का क्या अर्थ होगा? कुछ करने का अर्थ ये होगा कि वो अपूर्ण है और कुछ करके वो पूर्ण होना चाहती है। इसलिए आत्मा पूर्ण है, इसलिए वो नहीं करेगी। जैसे आप क्यों करते हैं काम? क्योंकि कुछ आवश्यकता है, उसको पूर्ति करना है, कुछ पाना है, तो इसलिए आप काम करते हैं। अगर आपको कुछ पाना नहीं है, आपको सभी कुछ मिल गया, तो आराम में आप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना? तो ऐसे ही आत्मा सभी पूर्ण है, उसको सभी कुछ मिला हुआ है, इसलिए वो आराम से बैठी है, कुछ करती नहीं है, अक्रिय है। उसके आसपास और चीज़ें घटती हैं, शरीर बनेगा, विचार चलेगा, मगर वो शांत होगी, अक्रिय होगी। स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशो निरंजना। 2 बात इसमें फिर। स्वप्रकाश, स्वप्रकाश का क्या अर्थ होता है कि जिसका अपना प्रकाश होता है। आत्मा को दिखने के लिए कोई और प्रयास नहीं, और प्रकाश नहीं आवश्यक होता, वो खुद ही उसका प्रकाश होता है, इसलिए उसको स्वयं प्रकाश से बोला गया। अगर किसी चीज़ को देखने के लिए दूसरी चीज़ों का सहायता पड़े तो दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण हो जाएगा, मगर जो चीज़ खुद ही होगी साबित हो, उसको कौन दिखाएगा फिर? तो इसलिए उसको दिखाने की कोई प्रकाश दूसरा का नहीं होगा। आप किसी टॉर्च लाइट से, किसी प्रकाश से, दिए से उनको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो दिखाई पड़ने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो खुद को देखने वाली चीज़ है। इसलिए बोला गया स्वप्रकाश। फिर बोला गया निरंजना। निरंजन बहुत सुंदर शब्द है। निरंजन का अर्थ ये होता है कि आप का आत्मा अंजन से लिप्त नहीं है, कहीं कालिक नहीं लगा है, कहीं भी दाग नहीं है उसमें। निरंजन जैसे आकाश होता है, उस पर कोई भी दाग नहीं होता है ना, उस पर कोई कलर भी नहीं चढ़ता है, उस पर कोई लाइन भी नहीं खिंचती है। तो आकाश क्या होता है? निरंजन होता है। ऐसा आत्मा भी निरंजन होता है, वो असंग होता है, तो निरंजन भी होगा ही। तो किसी भी उस पर दाग नहीं है, चिपकी लोतपोत नहीं है, वो कोरा है, सर्वथा दोष मुक्त है।
अयमेव हिते बंधो, बंधन इसी कारण होता है। समाधि मनुष्ठिति, आप समाधि के लिए प्रयत्न करते हैं, समाधि के अनुष्ठान करते हैं, इसलिए बंधन है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है ना। इसमें बोला गया कि आत्मा तो ऐसी है, वो तो बंधन में नहीं है ना। तो बंधन में कौन है? बंधन में आप है, जो अपने को मैं बोलते हैं, वो बंधन में है। और क्यों बंधन में है? क्योंकि वो समाधि का अनुष्ठान करता है। समाधि का अनुष्ठान माने वो शांत होने के लिए, आत्मा होने के लिए कुछ ध्यान करता है, कुछ अभ्यास करता है, कुछ प्रवचन सुनता है, कुछ भी वो करता है, ध्यान समाधि अनुष्ठान करता है। तो बोलते हैं अष्टावक्र, क्रांतिकारी विचार है ये, कि यही बंधन है। आप करते हैं कुछ भी, जो कुछ भी करो आप, चाहे ऊंचे से ऊंचे ध्यान लगाओ, चाहे बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लो, बहुत कठोर नियम अनुशासन तप इत्यादि कर लो, तो भी ये बंधन ही होगा करना। क्योंकि कौन करेगा? वो मैं ही करेगा। किस लिए करेगा? वो शांति पाने के लिए करेगा, तो चाह होगी उसमें। तो इसमें अष्टावक्र बोलते हैं चाह ही बंधन है। आपने क्या चाहा वो बात नहीं है। आप धन चाहा, प्रतिष्ठा चाहा, पद चाहा, भौतिक चीज़ें, और आंतरिक चीज़ें जैसे प्रेम चाहा, ध्यान चाहा, आनंद चाहा, सत्य चाहा, आत्मा चाहा, ये सब चाहा है कि रूपी है। अच्छा और बुरा चाहा नहीं होता, मगर दिखने में लगता है कि आनंद की, आत्मा की चाह करना अच्छा है, और धन प्रतिष्ठा इत्यादि की चाह करना गलत है। मगर बात एक ही है, चाह, वो चाह का होना ही गलत है। क्योंकि चाह का होना क्या है? चाह का होना ये है कि वो संतुष्ट नहीं है, और कुछ करके फिर संतुष्ट तक पहुंचने का उसका इरादा है। तो कुछ संतुष्ट नहीं है, वो उसने कुछ पाया नहीं है। चाह का क्या अर्थ होता है? उसने कुछ पाया नहीं है। तो पाया नहीं है तो फिर कैसे पाएगा? और चाह करके तो नहीं मिल सकता। तो चाह इसीलिए गलत है। तो चाह आपने कर लिया, ध्यान इत्यादि कर लिया आपने चाह के कारण, तो ये बंधन ही हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बंधन होगा। क्योंकि और चीज़ों में हमको लगता है कि ये बात गलत है, मगर ध्यान इत्यादि करना हमको नहीं लगता ये गलत है, हमको सही लगता है, ठीक लगता है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं पाते। मगर इसीलिए हम इसके बंधन में पड़ते रहते हैं। अच्छी बात है मान लेते हैं और जीवन भर करते रहते हैं, और इसी करने के कारण इसी में उलझते रहते हैं, और हमको वो आत्मा जो निसंग है, जो निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश से है, निरंजन है, उसका पता नहीं चलता है ना। तो बात ये जाननी है कि करने की आवश्यकता नहीं है, कर्ता का आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप वो आत्मा है, उसको जानना है। वो मुक्त है, असंग है, स्थिर है, वो उसका अनुभव करना है। तो उसको जानने के बाद आपको फिर करना नहीं बचेगा, क्योंकि करने वाला कर्ता होगा। जहाँ भी काम होगा कोई भी, उसके पीछे करने वाला होगा ना, कर्ता, वो मैं होगा। तो मैं जब तक होगा तब तक वो असंग नहीं होगा फिर। क्योंकि मैं तो शरीर पे चिपकेगा, मन पे चिपकेगा, वो तो निरंजन नहीं है। मैं निरंजन नहीं है ना। वो चिपका हुआ है शरीर से इत्यादि से, बंधनों में चिपका हुआ है। तो इसीलिए वो मैं जब तक रहेगा तब तक वो बंधन में ही रहेगा। वो जो कुछ भी करेगा वो बंधन का कारण ही बनेगा। इसलिए अष्टावक्र हमको सुझाते हैं कि करना बंद करो और जानना शुरू करो। आत्मा क्या है इसको जानो, इसको अनुभव करो। मित्रों, इस किस्म का अनुभव करने के लिए आप साधना करना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट वीडियोज मेरे पास हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मित्रों, आज एक ही श्लोक पर ही बात चर्चा हुई, हम आगे करते रहेंगे।
थैंक यू।